रामबन जिले के पनोट इलाके में कल रात भूमि धंसने के चलते जहां 50 घर क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं गूल संगलदान सड़क भी धंसने से यातायात भी अवरुद्ध हो गया है। 2 वाहन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा इस घटना के कारण 60,000 से अधिक लोग मुख्य शहर से कट गए हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के चलते भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में अचानक आई आपदा से स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। हालांकि इस हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, जेकेपी और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। डीसी रामबन ने कहा कि आवश्यक सेवाओं की बहाली का काम जल्द सुनिश्चित किया जाएगा और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिकों की एक टीम स्थिति का आकलन करेगी और उसके अनुसार भारी नुकसान को रोकने के उपाय किए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2023 में भी डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई थी। आपदा पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था और घटना के कारणों की जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची थी और मामले की जांच भी शुरू की गई थी। हालांकि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। नेचुरल वे में डिज़ास्टर होता है, कहीं पे लैंड जो है वो सिंक करती है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो इमीडिएटली उसको रोकने के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है कि जब तक लैंड सिंक करना बंद नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर कोई भी इकदाम, कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बनिस्बत जो है, इसके मुकाबले में जितने लोग हमारे इफेक्टेड हुए हैं, लगभग जो हमारी 50 to 60 फैमिलीज़ जो हैं वो इफेक्टेड हुई हैं, हाउस होल्ड इफेक्टेड हुए हैं और उसमें उतने ही घर भी हैं। तो इनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसमें जो है सबसे पहले हम जो है वो इनके रुकने का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो ये डिस्प्लेस होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारी मेडिकल की टीम लगती है, ताकि क्योंकि ज़्यादा लोगों जब एक जगह स्टे करते हैं तो वहाँ पे पूरा सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। मेडिकल की टीम होती है, वो पूरा मेडिकल के हिसाब से जो है वो जाँच करती है। और साथ ही साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम भी, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, तो ये कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया है। प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका डीसी चेयरमैन होता है, तो उसका ऑफिस भी जो है वो यहीं पे रहेगा। ये 24/7 जो है वो फंक्शन करेगा। और दूसरा जो कल हम सुबह जो है एक यहाँ पे बड़ा कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, उनको रजिस्टर करेंगे और साथ ही साथ में उनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको हम असेस करेंगे और फिर अंडर रूल जो भी होगा उसके लिए जो है हायर अथॉरिटीज़ को हम जो है वो अप्राइज करेंगे। तो कोई ना कोई अच्छा डिसीजन जो है, बेटर डिसीजन इनके लिए लिया जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज जो हमारी जो है डिस्टर्ब होती हैं, जैसे आपने देखा कि जो ये लैंड सिंक हुई है, इसमें जो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोड है, जो रामबन गूल रोड है, वो भी किलोमीटर 5 पे जो है वो सिंक हुई है। हमारा गूल का एरिया जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया है। उसके साथ साथ हमारा जो 400 kV का जो बड़े जो 2 टावर्स हैं वो भी जो है वो टूटे हैं। और साथ ही साथ में 33 kV की जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, जो पावर सप्लाई हमारी प्रोवाइड करती है गूल के इलाके में। तो वो भी टेम्परेरी तौर पे हम जो है आज शाम तक जो है वो ट्राई लेके आज शाम तक ही रिस्टोर कर देंगे। अगर आज शाम तक ना हुई तो कल सुबह जो है वो किसी भी तरीके से हम जो है वो पावर सप्लाई को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन बात रही रोड की, तो उसके लिए हमने जो है वो गूल का जो डिगडोल से जो रोड जाती है, जो हमारी आगे जाके सुनबड़ के इलाके को और इसको संगलदान के इलाके को जो है कनेक्ट करती है, उसको हमने लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है वो खोल दिया है। उसमें मेरी आप लोगों के ज़रिए लोगों से अपील भी है कि बड़े आहिस्ता से चलें, बड़े ध्यान से चलें, कोई किसी इमरजेंसी, किसी जल्दबाजी में ना चलें, क्योंकि आपकी लाइफ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो ये लैंड जो हमारी रिस्टोर होगी, तो उसमें जब तक लैंड का सिंक होना जो है वो ठहरेगा नहीं, तब तक जो है वो उसके बारे में कुछ कहना जो है वो अभी मुझे लगता है इमेच्योर होगा। जितने भी नौजवान हैं, बिल्कुल रामबन ज़िला के जितने भी NGOs हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे उम्मीद NGO है, सिविल क्यूआरटी NGO है, रामसू की जो NGO है, नेशन फर्स्ट है, सब ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इन चीज़ों में और आगे बढ़ के इन्होंने जो है सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। हम चाहेंगे कि जो हमारे और भी जो नौजवान हैं वो वॉलंटरली इनके साथ जितने भी NGOs हैं उनके साथ आगे आएँ और जैसा कि हमने अभी लंगर शुरू किया है, तो कम से कम यहाँ पे आके वॉलंटरली अपनी सर्विस को दें, ताकि वो जो है सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज भी जाता है। जिससे थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा हो रहा है और यहाँ पे अप्रॉक्स 50 घर शिफ्ट किए गए हैं, घर वालों को शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 30 तो कम्प्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए हैं और नीचे कुछ और घर थे जिनको शिफ्ट करवा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और हम NDRF के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी तरीके की कोई भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है,
कोई भी इमीडिएट से लेकर कोई भी रिलीफ अगर देना पड़ता है तो हम रेडी हैं। अभी कब भी हम, जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जब तक हमें हायर हेडक्वार्टर हमें ऑर्डर देता है, प्लस जहाँ तक हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि ये 4-5 डेज़ के बाद में बंद हो जाएगा, जितना भी इसने होना है। अब तक जो हमने बात की है सबसे लोकल से, उनसे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि अराउंड 3-4 डेज़ तक हो सकता है। किस तरह की एक्टिविटी? 3-4 दिन में हम अपने हायर हेडक्वार्टर से कनेक्टेड रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। अगर मैन फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम तुरंत उसको मंगवाएंगे और हम फिलहाल यहाँ पर अपनी टीम के साथ में ये पूरे का पूरा इलाका मॉनिटर कर रहे हैं। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।